नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लेकर जो विश्लेषण है वो चौंकाने वाला बन रहा है, क्योंकि पहले चरण के लिए 11 जिले और 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। तो क्या कुछ आंकड़ा छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। पहले चरण के लिए 7 नवंबर तो दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में किसकी जीत होगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि हर एक जिले के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो 11 जिले हैं जिनमें 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। तो पहले चरण में किसका पलड़ा भारी है, इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। जबकि 2018 में कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीट, जेसीसी पार्टी ने 5, बसपा ने 2 सीटें जीत हासिल की थी। इसके अलावा कुछ सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इस बार चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि जिस कारण से यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लेकर यहाँ पर पुरुष मतदाता की अपेक्षा महिला मतदाता यहाँ पर अधिक है, और इस कारण से बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर किए गए हैं। और जिसमें अगर बात की जाए तो 1,02,39,410 यहाँ पर महिला मतदाता, जबकि पुरुष अगर बात की जाए तो 1,01,20,830 मतदाता आते हैं। इसके अलावा दिव्यांग भी हैं और थर्ड जेंडर भी वोटर्स आते हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा यहाँ छत्तीसगढ़ को लेकर बन सकता है, क्योंकि जिस कारण से 2018 में यहाँ पर 76% लगभग वोटिंग हुई थी, और 2013 में 77%, 2008 में 70%, यानी 2023 में क्या आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जिस कार का माहौल अब देखने को मिल रहा है उस हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े बने हैं। 2018 में कांग्रेस ने 68 सीट, तो 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटें हासिल की थी, और 2008 में भी यहाँ पर 49 सीटें। तो इस बार किसका नंबर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 43 हाई प्रोफाइल सीटों का भी गणित सामने आ रहा है कि आखिर किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आंकड़ा बन रहा है, ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से जो अनुमान है उस हिसाब से किसका पलड़ा कहां भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिसका से अब उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है। जिसका से बीएसपी पार्टी और यहाँ पर गोंडवाना, यहाँ पर गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ है। जबकि अगर बात की जाए तो जेजेसी पार्टी यहाँ पर कितना असर डालेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में उतर गई है। तो जाजपुर की 3 विधानसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में भी यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, जिस कार का अनुमान यहाँ पर जाजपुर को लेकर लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर श्रीमती रायपुर भगत को यहाँ पर जसपुर से उतारा है, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर विनय कुमार भगत को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो अगले जिले की तो कोरबा से 4 विधानसभा सीटें आती हैं, और चारों सीटों के लिए यहाँ पर बसपा ने यहाँ पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब बसपा के चुनावी मैदान में उतरने से कितना नुकसान कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के उतरने से होता है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर भाजपा ने भी यहाँ पर बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। इस कारण से 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। अगर बात की जाए तो रायगढ़ से यहाँ पर श्री प्रकाश नायक को यहाँ पर जो है कांग्रेस का अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ओपी चौधरी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, जबकि बसपा ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारा है। और मधुबाई किन्नर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर गोपाल यहाँ पर कापुड़ैया को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सरगुजा से 3 विधानसभा सीटें, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए बलरामपुर से 3 विधानसभा सीटें आती हैं, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार भी आम आदमी पार्टी ने तीनों विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर बसपा का जो गठबंधन केवल 1 सीट पर यहाँ पर उम्मीदवार उतारे हैं। अगर सूरजपुर की 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। 2018 में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है प्रेमनगर से यहाँ पर फूलन सिंह यहाँ पर मरावी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर श्री खेल राय सिंह को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है। इस कारण से यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, बसपा ने भी उतारा है, जबकि जेजेपी पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जबकि कोरिया की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस का
पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिसका से उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसका से बड़े बड़े दिग्गज नेता एक दूसरे के खिलाफ यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं। जांजगीर चंपा की अगर बात की जाए 6 विधानसभा सीटें आती हैं, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। एक सीट पर अन्य को भी जीत की संभावना दिखाई दे रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहां पर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का लगभग ऐलान किया है। केवल एक सीट को छोड़कर, यहां पर चंद्रपुर सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे हैं। जबकि बसपा ने भी यहां पर 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चारों सीटों पर यहां पर जेजेपी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे, यानी यहां पर सीधे तौर पर यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बिलासपुर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। अगर आपको बता दें 2018 में कांग्रेस को 2 सीटों, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 3 सीटें जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही, क्योंकि जिसका से अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बसपा ने यहाँ पर सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, ऐसे में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात की जाए मुंगेली की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। पेंडा यहाँ पर बरमाई की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट अन्य के पाले में जा सकती है, जिसकार का ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए दुर्ग की 6 विधानसभा सीटों के लिए 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें पाटन और दुर्ग ग्रामीण से। बाकी सीटों पर अगर बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए जेजेपी पार्टी ने भी यहाँ पर जो है 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बसपा ने 3 उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में उतारे हैं। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर बालोद से 3 सीटें आती है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जिसका के उम्मीदवार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए जिसका से यहाँ आम आदमी पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारे, जबकि अगर बात की जाए बसपा ने केवल 1 ही उम्मीदवार का ऐलान किया है। धमतरी से 3 सीटों पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए गरियाबाद की 2 सीटों में तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जिसका का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 1 सीट पर जेजेपी पार्टी, 1 सीट पर बसपा ने अपना उम्मीदवार यहां घोषित किया है। जबकि रायपुर की 7 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जिसका का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो है 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके अलावा बालोदा बाजार की 4 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस कार का ओपिनियन पोल यहाँ पर सामने आ रहा है। महासमुंद की 4 सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। कांकेर की 3 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस की तरफ से रूप सिंह यहाँ पोतई, विक्रम उड़ैसी भाजपा उम्मीदवार हैं, जबकि बसपा ने यहाँ पर 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। अगर बात की जाए राजनांदगांव की 6 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार एक भी यहां से नहीं उतारे, लेकिन बसपा ने यहां पर जो है 4 उम्मीदवार का ऐलान किया है। जेजेपी पार्टी ने भी यहां पर सभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस कारण से यहां पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहां पर चुनावी मैदान में। इस कारण से इस जिले पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए कबीरधाम की 2 सीटों में से तो दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार का ऐलान सभी सीटों पर किया है। आम आदमी पार्टी, जेजेपी पार्टी, बसपा ने भी यहां पर चुनावी मैदान में उतारे हैं। बेमेतरा की 3 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस की यहां पर जो है जीत की संभावना दिखाई दे रही, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर बात की जाए कोंडागांव की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिलने वाली है। जबकि सुकमा की 1 सीट पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजापुर की 1 सीट पर भी कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर हो सकती है। जबकि दंतेवाड़ा की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, और जिस खास से अब बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, जेजेपी पार्टी, बसपा ने अपने उम्मीदवार ऐलान में उतारे हैं।
कारण से सीधे तौर पर कांग्रेस का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बस्तर से 3 सीटों पर, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अगर बात की जाए यहाँ पर नारायणपुर से 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी 90 सीटों का जो विश्लेषण, ओपिनियन पोल और चुनावी गणित सामने आ रहा है, जिसका से यहाँ उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, उस हिसाब से जो अनुमान यहाँ छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर लगाया जा रहा है और 45 से 60 सीटों पर कांग्रेस और 35 से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 से 6 सीट पर अन्य की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर जिसका से चुनावी मैदान में अब बड़े बड़े दिग्गज नेता उतरे हैं और जिसका से चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान यहां पर किए गए हैं। उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में देती नजर आ रही है। लेकिन जनता तय करेगी छत्तीसगढ़ में अगली सरकार किसकी बनेगी। क्या कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी या भारतीय जनता यहाँ पर वापसी करेगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ को लेकर अपनी रखिए। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में जिसका से चुनावी प्रचार और चुनावी अभियान किए जाते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।